ये जितनी भी भाई रेलवे जर्नी है मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक, वो भाई कुछ अराउंड 8 टाइम जोन चेंज करती है, जो कि अगेन मैं भी पूरा 8 टाइम जोन एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। ब्रात, व्हाट्स योर नेम? मिंत्री दीमा। ये देखो भाई इन्होंने पुतिन का भाई यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट करा। एंड यहाँ पे एक वॉशरूम देखो यार, ओए भाई अबे तो कुछ ज्यादा ही बड़ा वॉशरूम है यार। ओए यहाँ पे शावर रूम है भाई। ओए अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं। कॉमेडी लोग मिलते हैं यार, सही बता रहा हूँ, कभी कभार ना रशिया में। भाई देख सकते हो यार, इतना भाई बढ़िया यहाँ पे खातिरदारी हो रही है। अभी मेरे को ब्रेड वगैरह दिया, क्योंकि भाई कुछ 15 मिनट में मैं उतरने वाला हूँ, तो सारे लोग अभी मेरे लिए जगह हुए हैं। जब मैं उतरूंगा उसके बाद सारे लोग ये अभी सोने जाएंगे। स्पसीबा большое, брат, स्पसीबा большое, स्पसीबा, बाय बाय। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वेंडरिंग में है। तो यहाँ पे यार हर जगह ना बटन दबा के सारे गेट खोलने होते हैं। ये मेरा होस्ट का घर था यहाँ पे मॉस्को में। मैंने मेरे होस्ट को यहाँ पे अलविदा कहा। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं कजान्स्की रेलवे स्टेशन, ऐसा करके कुछ है, जहाँ से मैं ट्रेन पकड़ने वाला मॉस्को से कजान के लिए। हमारी पहला लेग ऑफ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे जर्नी, जो कि अभी मॉस्को शुरू हुआ है, बट कजान तो ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक कुछ 13 घंटे दूर है यहाँ से। जो व्लादिवोस्तोक है वो तो यार अभी बहुत ही दूर है यार, बहुत लंबा जर्नी सफर करना है हमको। बट और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को यार यहाँ पे रशिया की लगती है, यहाँ पे ना यार क्रॉस तरीके से भी जीब्रा क्रॉसिंग होती है। मतलब नॉर्मली तो सीधा देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रोड है, ऐसे भी भाई क्रॉसिंग होती है जीब्रा, ठीक है ना। अभी सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे भाई टेम्परेचर देख सकते हो, अभी चल रहा है मॉस्को में 5 डिग्री। एंड आज भाई थोड़ी जल्दी निकल गया मैं, तो इसलिए भाई काफ़ी ठंड लग रही थी, तो भाई मैंने टोपी और जो ग्लव्स वगैरह है वो पहन लिया मैंने। एंड ये है भाई सारे मॉस्को के भाई सड़क, जो कि यार अभी हम इसको अलविदा कह रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जब पूरा ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा तब वापस आऊँगा मैं यहाँ पे मॉस्को में। एंड जितने भी घर देख रहे हो ना आप लोग, ये सारे जितने भी घर है सारे बहुत पुराने घर है। आई थिंक अराउंड 10-15-20 साल तो पुराने हर बिल्डिंग होंगे यहाँ पे। आगे भाई यहाँ पे एक ट्रैम भी चल रही है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ट्रैम को भी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भाई कॉफ़ी शॉप थी, मैंने कुछ सुबह खाया नहीं था, तो यहाँ पे यार कुछ कॉफ़ी और कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यार ट्रेन स्टेशन की तरफ। Almond, one almond, yes, and one cappuccino, small. Your name? Vishnu, VISHNU। ये पहला ट्रांजैक्शन है जो मैंने यार मेरे कार्ड से करा अभी। इसके पहले मैंने मेरा कार्ड यूज़ नहीं किया था, तो देख लो भाई अभी फ़िलहाल टैप किया और जो मेरा पेमेंट है वो हो गया। जो भी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कॉफ़ी और एक क्रॉसॉन लिया, क्योंकि यार एज सच जो चीज़ें थी वो तो यार मुझे समझ आ नहीं रही थी, और जो खाना था भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा ही लग रहा था यार यहाँ पे। तो मैंने यस स्पसीबा बोलता है। एंड भाई जैसे यहाँ पे भाई अंदर आया मैं प्लेस की, यहाँ इतनी गर्मी है भाई, सारा कुछ अभी ऐसा लग रहा है निकाल के फेंक दूँ सारा कुछ भाई। इतना दिमाग खराब है यहाँ पे। चलो ठीक है, मॉस्को में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं याकूत्स्क में था तब तो यार ऐसा लगता था कि भाई मैं -35 में हूँ, अंदर आने का लगता था कि भाई मैं कुछ +20 में आ गया, +15 में आ गया। इतना ट्रांजिशन हो रहा था भाई टेम्परेचर का। तो ये भाई आ गए हम लोग कजान्स्की रेलवे स्टेशन, जहाँ पे भाई अंदर जाना है मेरे को। तो यहाँ पे यार चेकिंग वगैरह हो रही है, बैग वगैरह। यहाँ पे कुछ अजीब ही भाई इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने भाई मेरा बैग चेक करा, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं भाई कुछ ट्रेन स्टेशन है। भाई ऐसा लग रहा है गुफा में जा रहा हूँ अंदर, कहीं तो लेके जा रहा है भाई ये मेरे को। अरे भाई ये तो सो गई बैठे बैठे सो गई यार ये बेचारी, यार क्या करें अभी। यहाँ से भाई मेरे को देखना पड़ेगा कौन सी भाई ट्रेन पकड़नी है। हेलो एंड ये भाई देख लो मॉस्को की भाई नई ट्रेन, ये आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देखी होगी, क्योंकि ये भाई जो सबवे है भाई रिसेंटली आई है। अंदर से आप लोग लाइटिंग वगैरह देखो, नियॉन लाइट सारे भाई लगाए हुए हैं यहाँ पे, और एकदम नया ट्रेन है भाई ये। ऐसा ट्रेन तो यार मैंने इसके पहले नहीं देखा मॉस्को में। देखो सब कुछ डिजिटल हो गया है। वैसे तो भाई नॉर्मली मॉस्को रेलवे भाई बहुत आदम के ज़माने का लगता है, पर यहाँ पे भाई देख सकते हो काफ़ी भाई मॉडर्न नए ट्रेन लेकर आए हैं लोग। तो ये भाई हम लोग आ गए मॉस्को के भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के भाई स्टेशन में। एंड यहाँ पे आप लोग सारा जितना भी ट्रेन वगैरह देख सकते हो। मेरे को पकड़ना है 5-6 वाला ट्रेन, मॉस्को से एकतिनबर्ग की जो ट्रेन है जो दिख रही है 12:50 की, और 2 प्लेटफॉर्म पे लगी है। ये वाला ट्रेन हमको पकड़ना है हमको। एंड यहाँ पे PIO जो कि है ये रशियन रेलवेज़ का भाई कंपनी, सरकारी कंपनी, जो कि भाई यहाँ पर रशिया में जितनी भी ट्रेन है सारी चलाती है। इसके पहले भाई मैंने जो साइबेरिया में ट्रेन पकड़ी थी वो उन वाले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे हर
जगह भाई सारा देखो PIO लिखा हुआ है। एंड अगर ये वाली ट्रेन बुकिंग के बारे में बात करो तो ये वाली ट्रेन बुकिंग मैंने बहुत पहले कर ली थी, क्योंकि यार अगर आपके पास लोकल कार्ड नहीं होगा तो आप यहाँ पे ट्रेन बुकिंग कर नहीं सकते, क्योंकि एक दो दिन पहले मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली 3-4 दिन पहले रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जो बुकिंग वगैरह कर लो। तो मैंने मेरे होस्ट को पहले कह दिया था कि जब मैं इंडिया में था तभी कर दो, मैं आपको यहाँ पे कैश दे दूंगा। तो ऐसे करके मेरे होस्ट ने वाला ट्रेन बुक करा है। बट अभी के बाद के इतने में ट्रेनें सारे मैं खुद ही करूँगा। वैसे नॉर्मली यार 2-3 दिन पहले करने से भी मिल जाता है, बट यही है कि थोड़ी महंगी मिलती है और जो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सीट चाहिए होगी वो भर जाएगी और आपको वाली सीट मिलेगी, तो ये दिक्कत होती है। तो आज से भाई हमारा जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे वो भाई शुरू हो रहा है। मॉस्को से कजान जा रहा हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो जो ट्रांस साइबेरियन है वो भाई दुनिया की सबसे लार्जेस्ट भाई रेलवे लाइन है, जो कि स्टार्ट होती है मॉस्को से एंड ख़त्म होती है भाई व्लादिवोस्तोक में। एंड इसी दौरान भाई बहुत सारे आपको स्टेशन देखने को मिलते हैं। एंड आई थिंक पूरा जर्नी अगर मैं एक ही रूट में सारा करूँ, एक ही ट्रेन में सारा करूँ, तो आई थिंक मॉस्को से व्लादिवोस्तोक की जो ट्रेन है वो 6.5 दिन तक की जाती है। बट क्योंकि यार अगर मैं एक ही साथ चलता रहूँगा तो यार जो जर्नी होती उतनी इंटरेस्टिंग होगी नहीं। तो नॉर्मली जितने भी लोग ट्रांस साइबेरियन करते हैं वो बीच बीच में स्टॉप लेते हुए ट्रांस साइबेरियन करते हैं। तो मेरे को आई थिंक 3 से 4 जगह पे मैं रुकूंगा, जो कि मेरे को वहाँ पे रुकने का प्लान है एंड जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं उस हिसाब से। एंड आई थिंक जितनी भी ये 6 दिन की 6.5 दिन की जो पूरी ट्रेन जर्नी है वो आई थिंक मैं शायद 10 से 15 दिन में सारा मैं जितना भी ट्रिप है वो करूँगा। मैं कजान में 2 दिन रुक गया, एक दिन बर्ग में रुक गया, ऐसे करके इरकुत्स्क में रुक गया। ये सारी जगह पे रुक कर मैं भाई जो ट्रांस साइबेरियन है वो करूँगा। बट अगर आपको मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक डायरेक्ट भी ट्रेन लेना है तो यार ले सकते हो, बट ऐसा कुछ उतना इंटरेस्टिंग होगा नहीं मेरे हिसाब से अंटिल अनलेस आप रुक के ट्रैवल करो। एंड गाइस अगर आप लोगों को मैं ये ट्रांस साइबेरियन के थोड़े बहुत फैक्ट्स बता दूं, आई थिंक 1920s के अराउंड ये वाला जो पूरा रेलवे नेटवर्क है पहली बार होना था। एंड मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक कुछ अराउंड 9200 किलोमीटर की भाई सारी जर्नी है। इतना हैरान कर देने वाली चीज़ है कि जितनी भी भाई रेलवे जर्नी है मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक वो भाई कुछ अराउंड 8 टाइम जोन चेंज करती है, जो कि अगेन मैं भी पूरा 8 टाइम जोन एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। अभी मॉस्को से कजान तक तो कुछ अराउंड 12 घंटे की जर्नी है, तो यहाँ पे भाई कुछ हम लोग टाइम जोन चेंज नहीं करेंगे। बट कजान के बाद हम लोग बहुत जल्दी बस सारे टाइम जोन चेंज करेंगे, क्योंकि भाई उसके बाद लंबे ट्रेन लेने वाला हूँ। कुछ अराउंड 2 दिन की ट्रेन, मतलब बोल सकते हो 24 आवर्स की ट्रेन, 30 आवर्स की ट्रेन, ऐसे भाई लंबे ट्रेन होने वाले हैं। तो कुछ 12 घंटे की ट्रेन है, उसके बाद जो बड़ी ट्रेन है वो शुरू होगी। बट यहाँ पे पीछे आप लोग रशियन रेल देख सकते हो, पीछे भी एक ट्रेन लगी हुई है, देख सकते हो आप लोग। एंड ये सारी भाई माहौल है ट्रांस साइबेरियन का, जो कि है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रेलवे, जो कि यार मेरा काइंड ऑफ एक सपना भी था, बोल सकते हो आप लोग, कि मेरे को ये वाला ट्रेन जर्नी करनी है। एंड यही वन ऑफ द मेन रीज़न था कि भाई मैं फिर से भाई रशिया ट्रैवल करने के लिए आया था। तो यार अभी चढ़ते हैं हमारे ट्रेन में। एक्चुअली मैं कुछ 20 मिनट पहले आ चुका हूँ। 12:50 की भाई हमारी जर्नी है, बट 12:37 हो रहे हैं अभी। तो मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है। अभी देखता हूँ कौन सी बोगी है, मेरे को तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, पर यहाँ पर पूछना पड़ेगा मेरे को। स्पसिबा Паспорт, пожалуйста. Ну, у вас 11-й вагон, вам туда. ओके स्पसिबा। तो इन्होंने भाई आगे बोला है, आई थिंक 11 बोगी है, देखते हैं कितना आगे। मैंने भाई सबसे सस्ती वाली भाई जो बोगी वो करवाई है। एंड ऊपर वाला बंक है मेरे को, जितना मेरे होस्ट ने कहा था। एक्चुअली 3 क्लासेस होती हैं यहाँ पे। एक तो भाई सबसे बजट क्लास जो मैं फिलहाल ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके बाद होता है भाई सेकंड क्लास, उसके बाद भाई होता है फर्स्ट क्लास, जहाँ पे भाई हमारे इंडिया के जैसे आपको भाई एक अलग सा मतलब प्राइवेसी मिल जाती है एंड मतलब रह सकते हो अपने क्लोज दरवाजे में, जो कि यार मेरे को वैसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैं तो चाहता हूँ भाई कि मैं ओपन खुला ट्रैवल करूँ और लोगों से बात वगैरह करूँ, इसी के लिए तो भाई रशियन रेलवे फेमस है। एंड यही तो भाई सबसे मज़ेदार बात है रशियन रेलवेज की। बट इनकी ट्रेन कितनी कूल है यार, देख सकते हो आप लोग, रेड और इतने ये कलर्स इन्होंने बनाए हैं। एंड यहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हो कोई एक औरत जो है फूल लेके खड़ी है। तो यहाँ पे रशिया में ना एक चीज़ बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर दूर से ट्रैवल करके आता है, घर परिवार के भी लोग क्यों ना हो, तो यहाँ पे लोग ना फूल लेके आते हैं उनके लिए स्वागत करने के लिए, कि आप भाई आ गए। जैसे हमारे घर पे पेरेंट्स लोग आते हैं रेलवे स्टेशन पिकअप करने के लिए, वैसे यहाँ पे कल्चर है कि वो फूल लेके आते हैं सारे लोग। कितना बढ़िया लगता है जब ऐसे करके आते हैं। मैंने लास्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करा था। एंड अभी उस औरत को मैंने देखा पकड़ी हुई थी फूल, तो याद आया मेरे को। यहाँ पे भाई फौजी का बंदा एक खड़ा है, ठीक है। ये भाई 11 नंबर हमारी भाई वाली। अब उसको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। Здравствуйте. Мне билеты не надо. Русский Не чуть-чуть. Окей. Документ. Окей. 42-е место у вас. तो इन्होंने भाई अभी छोड़ दिया हमको। यहाँ पे भाई हर पैसेंजर की भाई डिटेल चेक होती है भाई। इतना इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को खड़ी होके भाई। हमारी भाई देखते हैं कौन सी है टिकट। 42 है। Нет, 42. Вы смотрите вот с этой стороны. Вот. Ага. Ваши вот здесь. Окей. Да.
स्पसीबा बुल्शा। तो ये वाली भाई हमारी सीट है बोल रहे हैं। ट्रेन तो यार काफ़ी बढ़िया लग रही है यार, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये भाई हमको यहाँ पे सीट मिली है यार, यहाँ पे हमारी ट्रेन जर्नी में। एंड यहाँ पे भाई आई थिंक 2 सीट्स हैं, यहाँ पे 2 सीट्स हैं, यहाँ पे 2 सीट्स हैं। मेरा ऊपर वाला सीट था, मेरे को लगा था साइड बर्थ, सॉरी उस तरफ का होगा, बट हमको साइड बर्थ मिला है। एंड आई थिंक कुछ 2000 रूबल पे करे मैंने, जो कि कुछ इंडियन रुपीज़ में 1800 रुपये के अराउंड होता है। एंड 12 घंटे की जर्नी हमारी, बट ये ट्रेन जा रही है एकतिनबर्ग तक, जो कि कुछ अराउंड 28 घंटे की सारी जर्नी है। तो ये भाई सारी ट्रेन है, बट ट्रेन काफ़ी बढ़िया लगी यार, मेरे को मज़ा आ गया देख के। मतलब मॉस्को से ये ट्रेन जो चल रही है काफ़ी बढ़िया लगी, जो मैंने इसके पहले साइबेरिया में ट्रेन पकड़ी थी। काफ़ी भाई क्लीन है, काफ़ी भाई कंफर्टेबल है। एंड ये भाई देखो काफ़ी बढ़िया भाई लकड़ी का बना हुआ। एंड ये भाई यूजुअल रशियन रेलवेज, भाई मज़ा आ गया। Спасибо. Вот здесь Окей. вода. Спасибо. Горячая, холодная. स्पसीबा। तो यहाँ पे यार मेरे को ना ये कप यहाँ पे रशियन रेलवे से मिल गया। यहाँ पे ये कंडक्टर है, मेरे को एक भाई ने हेल्प करा ये ग्लास लेने के लिए। एक्चुअली आपको ना यहाँ पे कंडक्टर को प्रीवियस यहाँ पे कंडक्टर को बोलना पड़ता है कि मेरे को ग्लास दे दो, सीट के साथ में सबको ग्लास मिलता है। ये है इनका कप, और ये भाई ठंडा पानी गर्म पानी आपको यहाँ से भाई ऐसे मिल जाता है। ये बहुत ही गर्म होता है भाई, तो आपको ना मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप आई थिंक चाय के लिए यूज़ कर सकते हो ऐसे करके भाई, ये ट्रेन में सिस्टम होता है ये बना हुआ। तो ये भाई यहाँ पे रशियन रेलवे में आपको ये देखने मिल जाता है। थोड़े बहुत यहाँ पे नट्स और स्नैक्स भी रखे हुए हैं अगर आपको ख़रीदना है। एंड यहाँ पे थोड़े अल्कोहलिक ड्रिंक भी देखने को लग रहे हैं, पर 0% है बोल रहे हैं। बट ऐसा भाई सारा यहाँ पे जो रशियन रेलवे है इसमें भाई माहौल देख सकते हो आप लोग यार। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि यार मेरे आस-पास ना यार काफ़ी बूढ़े लोग हैं, तो मैं ज़ोर से बोल नहीं रहा अभी। स्पसीबा। तो वहाँ पे यार उन भाई ने मेरे को हेल्प करा, हमारे को पैसेंजर हैं। एंड यहाँ पे भाई आप लोगों से चाय और कॉफ़ी के लिए मैं तो कुछ लाया नहीं इस बार भी। आई थिंक नेक्स्ट स्टॉप में आई थिंक स्टेशन में कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीद लेंगे। पर यहाँ पे जितने मेरे को पैसेंजर्स हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस किया था, इस बार मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं कुछ ख़रीद नहीं पाया। नहीं तो कुछ ख़रीद के आना बहुत ज़रूरी है रशियन रेलवेज़ में, नहीं तो भाई आप वजह से ही बैठे रहो। यहाँ पे लोग हैं, आप बैग से भाई अलग अलग चीज़ें निकाल रहे हैं, चाय कॉफ़ी मतलब जितना भी खाना है सारा लोग यार पैक करके लाते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ भाई ये रेलवे जर्नी ये है कि यार इतनी लंबी जर्नी भाई हम लोग करने वाले हैं नॉर्मली फ़्लाइट से। अरे भाई ट्रेन जा रही है यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी यार यहाँ पे फ़िलहाल जितने भी जंगल का एरिया है सारा भाई देखने को लग रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट लेके जाऊँगा। बट मैं ये कह रहा था कि नॉर्मली हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो यार समझ नहीं पाते कितनी लंबी जर्नी हम कर रहे हैं। बट फ़िलहाल ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रेलवे है, जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से कह रहा हूँ, तो इस रेलवे जर्नी में आपको लिटरली पूरा एशिया भाई क्रॉस करने वाले हम लोग। कुछ 9000 किलोमीटर भाई कितना दूर होता है भाई 9000 किलोमीटर। हम कन्याकुमारी से कश्मीर जो रहते हैं वही कुछ आई थिंक अराउंड 4000 किलोमीटर है, 4-4.5 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट 9000 किलोमीटर भाई पूरा कॉन्टिनेंट, एशिया का पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करने वाले हैं। यूरोप का थोड़ा पार्ट, सेंट्रल एशिया का पूरा पार्ट, एशिया का पूरा पार्ट, पूरा चाइना का जितना लैंड है पूरा क्रॉस करने वाले हैं। एंड भाई व्लादिवोस्तोक जो कि भाई पूरा जापान की तरफ आता है भाई, इतना दूर एंड इतनी बड़ी रेलवे जर्नी। You speak English? A little bit. Little bit. Where are you going? Kazan? No, to Greece. 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 Yeah, it's stop on this way. Okay. It's small stop, yeah. This train go to Ekaterinburg, yeah? Yeah, Ekaterinburg. Okay. Restaurant this side, yeah. Restaurant. Yeah. Restaurant? I don't know. Probably this side, yeah. Okay. Bye. See you. Bye. एंड यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ के टॉयलेट दिखाऊं तो ये देख लो भाई, यहाँ के ये वॉशरूम्स हैं जो कि मेरे को यार इतना बढ़िया लगा यार। भाई साहब देखो ये वॉशरूम है, इतना साफ़ है भाई एंड इतना बड़ा है। मतलब नॉर्मली हमारे इंडियन रेलवेज़ में भाई घुसने को जगह नहीं होता, मेरे को सही बताऊं तो
घुसने के लिए भी ठीक से मतलब अंदर घुस के दरवाज़ा लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे इतना बड़ा भाई स्पेशियस यहाँ पे वॉशरूम है, क्योंकि यार यहाँ पे हमारे इंडिया में कैसा होता है, इस तरफ भी होता है और इस तरफ भी होता है। बट रशिया में कैसा है, साइड में भाई 2 टॉयलेट बना के रखते हैं, आगे और पीछे, तो फिर ज़्यादा स्पेस मिल जाता है उनको। बट सारा कुछ भाई देख सकते हो, यहाँ पे सैनिटाइज़र है, अगर आपको यूज़ करने से पहले चाहिए। यहाँ पे टिश्यू पेपर लगाया हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग भाई पिचकारी। अरे ये तो भाई मिलता ही नहीं नॉर्मली रशिया के घरों में, बट यहाँ पर रेलवे स्टेशन में पिचकारी भी है भाई, मज़ा आ गया यार। नहीं तो नॉर्मली रशिया में मिलता नहीं है भाई ये सब। तो ये भाई यहाँ पे जो रशिया है, रशिया के भाई जो वॉशरूम बोल सकते हो आप लोग, ये कह रहा था मैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो 2 वॉशरूम लाइन से यहाँ पे है, जिससे कि ज़्यादा स्पेस इनको मिल जाता है। बट जो भी है काफ़ी बढ़िया लगा यार, काफ़ी नया रेलवे लग रहा है ये मेरे को, क्योंकि जो मैंने ट्रेन इसके पहले लिया था वो इतना बढ़िया नहीं था जितना मैं अभी फिलहाल ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और यहाँ पे बटन दबाने पे ये खुलता है, ये बफर जोन, फिर से बटन दबाएंगे तो ये खुलेगा। एंड अभी मैं आपको भाई लेके चलता हूँ रेस्टोरेंट की तरफ। ये हमारा दूसरा वो भी, और भाई लैपटॉप लेके आ गया यार, गेम्स खेल रहा है भाई। ये आ गए भाई हम लोग जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के भाई सारे कैबिन देख सकते हो आप लोग, जो हमारे नॉर्मल इंडियन रेलवे में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे भाई काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे भाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, +10 डिग्री चल रहा है, अंदर 25 डिग्री चल रहा है, और टाइम अभी ये हो रहा है। ऐसा भाई सारा फर्स्ट क्लास का माहौल है। आपको अगर दरवाज़ा खुला बंद कर सकते हो, आपको अपनी प्राइवेसी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा भाई टैब लगा हुआ है। क्या है ये भाई, ओए ये क्या है भाई यहाँ पे, ये क्या चीज़ है यार, काफ़ी कूल सा चीज़ है यार ये तो मैं भी अगेन पहली बार ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटरनेट चला सकते हो क्या आप, पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं, सारा कुछ रशियन में ही है। बट यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। एंड यहाँ से भाई आप लोग बाहर का व्यू, भाई यही चीज़ होती है यार, सही बता रहा हूँ, यही चीज़ होती है जो रशियन रेलवे के बारे में इतना इंटरेस्टिंग करती है मेरे को। इतनी लंबी लंबी ट्रेन जर्नीज यार मैंने तो नॉर्मली इसके पहले चाइना में करी है, चाइना में भी क्योंकि बुलेट ट्रेन है आजकल तो यार ज़्यादा लंबी होती नहीं है। इंडिया में करी है और रशिया में करी है, स्लो ट्रेन की अगर बात करूँ। एंड यहाँ पे एक वॉशरूम देखो यार, ओए भाई अबे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा वॉशरूम है यार, अबे कितना कूल ट्रेन है ये। ओए यहाँ पे शावर रूम है भाई, ओए अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, अरे भाई यहाँ पे शावर करने का प्लेस है यार। ओए कितना क्रेजी है यार, ये आई थिंक फर्स्ट क्लास वालों के कैबिन में है ये आपके पास भाई लिटरली प्लेस है, आप कोई ट्रेन में शावर ले सकते हो। अब बताओ यार क्या चीज़ है यार रशियन रेलवे भाई साहब, इतना बड़ा भाई यहाँ पे ट्रेन में भाई बाथरूम बना दिया इन्होंने कि भाई घर के जितना भाई भाई साहब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा यार ये क्या चीज़ है ये। सही बता रहा हूँ मैं इतना हैरान हुआ ना भाई ये वाली बोगी देख के यार, क्या बताऊँ मैं, क्योंकि यार नॉर्मली मैं फर्स्ट क्लास काफ़ी जगह मैंने एक्सपीरियंस करी है, बट मैंने इतना सही मैंने इसको मेरा एक्सपीरियंस नहीं करा। ठीक है, तो ऐसे में आपको अलग अलग क्लासेस, आपको प्रीवियस क्लासेस देखने को मिलती है। ये भाई देख लो यहाँ पे भाई फर्स्ट क्लास, यहाँ पे कोई नहीं है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भाई कैसा कैबिन है। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो अगेन वही 4 बेड का सिस्टम है, यहाँ पे 4 बेड है, बट हर जगह कारपेट दिए हुए हैं। एंड ऐसा भाई यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे टॉवल दिया गया है, टॉवल हमको वहाँ पे नहीं दिया। एंड ये क्या दिया है भाई, ये अगेन कुछ तो यहाँ पे दिया है जो कि अगेन हमको हैंगर्स दिए गए हैं। ओ भाई साहब वो ऊपर यहाँ पे प्लेस है जहाँ पर आप लोग बैग वगैरह रख सकते हो। ऐसा भाई सारा पूरा सिस्टम है। मैं पर्सनली इसके लिए अगर मैं पे करता तो आई थिंक फर्स्ट क्लास कुछ अराउंड 4-4.5 हज़ार रुपये पड़ता मेरे को 12 घंटे के लिए, जो कि अराउंड 4,000 रुपये बोल सकते हो आप लोग, विच इज़ नॉट रियली बैड जो ये लोग मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भाई यहाँ पे कोई नहीं था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि भाई फर्स्ट क्लास का कैबिन है वो कैसे आपको देखने को लगता है। एंड यहाँ से भाई देख सकते हो बाहर का सारा व्यू। यार ये भी ट्रैवल करना पड़ेगा एक बार फर्स्ट क्लास, काफ़ी कूल लग रहा है ये। प्रीवियस रेस्टोरेंट दिस साइड, ओके ओके स्पासिबा। यहाँ पर सारा ओपन है, यहाँ पे सारा ओपन है भाई। भाई ये देखो यार यहाँ पे इसमें भाई सारा ओपन है, तो भाई पूरा हवा वगैरह आ रहा है भाई, कितना हवा जा रहा था भाई वहाँ पे। ओए भाई ये कैबिन देखो, अब ये कितना कूल है ये, इसमें तो भाई पर्दे भी लगे हुए हैं ये वाले कैबिन में। भाई ये कौन सा कैबिन है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यार। अरे यार ये भाई मेरे को थोड़ा सा झलक दिखा भी, चलो कोई था अंदर भाई, ये तो कुछ और ही खतरनाक कैबिन है यार। मुझे पता नहीं, मुझे पहले लग रहा था वो पहले वाला फर्स्ट क्लास है, तो शायद ये फर्स्ट क्लास होगा जितना मुझे समझ आ रहा है।
बट अगर यहाँ पे अगर इसका वॉशरूम देखो तो इसका भाई ऐसा वॉशरूम है, पता नहीं यार कितने क्लासेस है यहाँ पे। नो वीडियो रुस्की चुचुत ओके कैमरा नो ओके 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 ओके। तो यहाँ पे आप कुछ तो कह रही थी, समझ नहीं आया। तो ये आ गए भाई हम लोग रेस्टोरेंट। यहाँ पे भाई अभी कुछ खाते हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भाई अल्कोहल मिल रहा है भाई साहब, रम विस्की सारा कुछ भाई यहाँ पे मिल रहा है। एक्चुअली रेस्टोरेंट रेलवे में कैसा होता है कि आप भाई कैबिन में मतलब अल्कोहल पी नहीं सकते, बट रेस्टोरेंट में आके ज़रूर पी सकते हो। अब तो सारे लोग यहाँ पे आके भाई अगर किसको ड्रिंक वगैरह करना है तो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी बढ़िया यार, यहाँ पे भाई बार वाली वाइब। यहाँ पे अगर आपको एंजॉय करना है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सीट्स हैं। ये सारे आप लोग रेस्टोरेंट देख सकते हो, जो कि यहाँ पे सारे लोग यार बैठे हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत हमारे भाई लोग मिल गए। यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो इंग्लिश लिटिल सो व्हाट्स योर नेम? Diman. Where you going? Kazan, Yekaterinburg? Okay. You student or student? Moscow. ओके। तो ये भाई थोड़े बहुत भाई लोग मिल गए मेरे को यहाँ पे रेस्टोरेंट रेलवे में यार। आई थिंक कोई तो प्लेस बोला इन्होंने जहाँ पे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। बट अगर आप लोगों को समझ आया तो आप लोग ज़रूर यार कमेंट करके बताना। क्योंकि यार बहुत सारे स्टेशन थे यहाँ पे, एंड क्योंकि बहुत लंबी ट्रेन है ये। मैं तो चलो बीच में रुक जाऊँगा, कज़ान काफ़ी नज़दीक है, कुछ 12 घंटे जर्नी है। एंड भाई मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ यार ट्रेन से, मज़ा आ गया भाई इसका। भाई जितना भी रेस्टोरेंट कैबिन है देखकर आगे तो सारा भाई मिनी बार पूरा बना हुआ है यहाँ पे रेस्टोरेंट। तो यार ये भाई हमारा आ गया खाना। मैंने एक्चुअली आज ऑर्डर करा है बोर्श, जो कि भाई एक्चुअली बहुत ही मशहूर खाना है यहाँ पे। रशिया, यूक्रेन और जितने भी ये एक्स सोवियत, आई थिंक रशिया यूक्रेन में आई थिंक आप खा सकते हो। लास्ट टाइम मैंने काफ़ी खाया था। इसमें ब्रेड के साथ इन्होंने भाई दिया है मेरे को। बीट रूट का भाई सूप होता है ये, एंड काफ़ी मशहूर है, लोकल फूड में आता है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट किया था ज़्यादा बड़ा भाई देंगे, बट काफ़ी छोटा बोल दिया इन्होंने। बट जो भी है तो भाई पीछे देखो यार, ओए होए भाई साहब टैंक वगैरह लेके जा रहे हैं यहाँ पे रशिया के भाई। एंड मेनू में यार और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा यहाँ पे, हर जगह जहाँ पे ग्रीन लिखा है, तो आप लोग अगर वेजिटेरियन हो तो आपको वेजिटेरियन ऑप्शन भी काफ़ी आपको देखने को लग रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये भी ग्रीन है, तो अगर आप लोग एज ए नॉन वेजिटेरियन आ रहे हो आई थिंक तभी भी आपको यहाँ पे खाना जो है काफ़ी अवेलेबल है। तो भाई मैं यहाँ पे मेरे कंपार्टमेंट में वापस आया था, तो मेरे भाई यहाँ पे एक को पैसेंजर मिल गया। यहाँ पे बैठ के देखो भाई सिगरेट फूक रहा है भाई। तो मैं वो कह रहा भाई चेक करने के लिए कोई आ जाए तो भाई बताने के लिए कि यार रेलवे में भाई सिगरेट फूकना अलाउड नहीं है। बीच में बैठ के भाई कैसे सिगरेट फूक रहा है देखो भाई कॉमेडी लोग मिलते हैं यार, सही बता रहा हूँ। कभी कभार ना रशिया में यार देखो बैठ के नीचे बैठ के छुप के भाई रात के कुछ अराउंड 7:30 बज रहे हैं और मैं सो गया था भाई। मैं काफ़ी थक चुका था तो मैं सो गया। खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाया, उस वक्त सो गया था। अभी भाई यहाँ पे एक कॉफ़ी खरीदा हूँ। यहाँ पे कंडक्टर जो है यहाँ पे जो लेडी है उसको बोल के आई थिंक 100 रूपये का एक कॉफ़ी दिया इसने मेरे को, जो रेडी टू मेक कॉफ़ी होता है। वो वाला फिर गर्म पानी में मिला के भाई अभी फिलहाल कॉफ़ी पी रहा हूँ। आई थिंक कुछ अराउंड सुबह के 1 बजे भाई मैं उतरने वाला हूँ, बट बाकी का सारे लोग यहाँ सो गए। आई थिंक कज़ान में मैं अकेले उतर रहा हूँ। हमारे नीचे जो यहाँ पे दादी माँ थी वो भी सो गई। ऊपर मेरी सीट थी जहाँ पे मैं सो रहा था। बाकी का ये रात हो गया है भाई। तो ये भाई फ़िलहाल माहौल देख सकते हो। और ये हमारे भाई सिगरेट वाले ऊपर जो बैठे हैं लेटे हुए। तो भाई सबसे कॉमेडी ये हुआ कि भाई पकड़ा गया था वो, मतलब कंडक्टर ने सूंघ गया था कि भाई वो फूक रहा है, स्मेल आती है भाई। उस हिसाब से भाई किसी तरह से बचा है ये, तो भाई बहुत बड़ी फाइन है यहाँ पे रशियन रेलवे में अगर स्मोकिंग करते हो ट्रेन में। तो यहाँ पे भाई को पैसेंजर्स ने भाई मेरे को थोड़े बहुत स्वीट्स दे दिए भाई। कह रहे थे कि भाई खा लो हमारे साथ। और ये हमारे ब्रात, व्हाट्स योर नेम? मिंत्री दीमा। तो ये भाई हमारे दीमा भाई हमारे साथ कॉफ़ी पी रहे हमारे साथ अभी। इन्होंने भाई मेरे को काफ़ी बढ़िया एक गिफ्ट दिया, पता है भाई? हाँ ये देखो भाई इन्होंने पुतिन का भाई यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट करा।
स्पसिबा बुलशॉय। तो ये भाई इन्होंने भाई मेरे को दिया, भाई कह रहे कि भाई लेके जाओ घर अपने। मैंने बोला कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो भाई देख सकते हो आप लोग। तो ये भाई नॉर्मल है भाई, आपको रशियन रेलवेज में नॉर्मली ऐसे सारे भाई आपको खातिरदारी करते रहेंगे, खाना पीना सारा कुछ खाना खिलाते पिलाते रहेंगे। ऐसी भाई सारी सफ़र कटती है। नो अंडरस्टैंड एनीथिंग। इनको भाई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये भाई कोई यहाँ पे स्टेशन है, स्टेशन में भाई रुकी है हमारी ट्रेन अभी। रात के भाई 9 बज रहे हैं अभी। यहाँ पे जितने भी भाई रशियन रेलवे स्टॉप में अगर सारे उतरते हैं भाई सिगरेट स्मोक करने के लिए, तो यहाँ पे सारे जितने पैसेंजर्स थे सारे पे उतरे हैं अभी। काफ़ी रिमोट यार ये स्टेशन है यार, स्टेशन है ही नहीं, मतलब रोड ही है यहाँ पे। रोड में इन्होंने रोका है, बहुत छोटी सी स्टेशन लग रही है। बट बाकी भाई ये भाई हमारी ट्रेन देख सकते हो आप लोग, कुछ देख पा रहे हो तो। भाई ठंड है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। अभी कज़ान में देखते हैं कैसी वेदर होती है। एंड यहाँ पे जैसे ही भाई ब्रेक खत्म होता है, यहाँ पे कंडक्टर का काम होता है कि भाई ये ना यहाँ पे गेट दरवाज़ा लगाती है। जब तक दरवाज़ा लगेगा नहीं ये हटेगी यहाँ से। एंड एक बार दरवाज़ा लग गया उसके बाद फिर आप जा नहीं सकते बाहर। तो ये सारा भाई यहाँ पे इनका भाई सिस्टम होता है एकदम ऑर्गेनाइज भाई। देखो भाई सारे जितने पैसेंजर सारे अंदर चले गए। तो ये हो गया भाई बंद दरवाज़ा। इन्होंने दरवाज़ा बंद करके अब ये लॉक कर देगी। बस लॉक हो गया। अभी भाई अंदर चलो, अभी नहीं जा सकते बाहर। तो ये भाई यहाँ पे सिस्टम होता है। तो यार मेरे को भूख लगी थी तो मैं यहाँ पे आ गया भाई। यहाँ पे स्नैक्स का काउंटर है यहाँ पे, एंड थोड़े बहुत स्नैक्स रखे हुए यहाँ पे। अभी पता नहीं क्या प्राइस दे रहे हैं। दादा स्कूल का ओह नो प्रॉब्लम। ओके Иди, если не получится, я снова подойду. ओके नो प्रॉब्लम। तो वो कह रही है कि भाई कि वो नेटवर्क का इशू आ रहा है, यहाँ पर ट्रेन में इशू आती है। ये भाई देख सकते हो कुछ चिकन का भी नूडल्स लग रहा है। एंड और एक चीज़ अगर आप गौर करोगे तो हमारे बोगी में काफ़ी सारे आपको आर्मी यूनिफॉर्म में लोग देखने को मिलेंगे। ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। कहीं पर भी आप जाओगे रशिया में कोई ना कोई आपको आर्मी वाला भाई देखने को मिलेगा ही। भाई अभी ना यहाँ पे रात के भाई अराउंड 12:30 हो रहे हैं। सारे भाई देख सकते हो सारे सो गए, पर मेरे कंपार्टमेंट में सारे लोग अभी भी जगे हुए हैं। मेरे को चाय वगैरह दे रहे हैं क्योंकि भाई कुछ 15 मिनट में मैं उतरने वाला हूँ। तो सारे लोग अभी मेरे लिए जगे हुए हैं। जब मैं उतरूँगा उसके बाद सारे लोग ये अभी सोने जाएंगे ऐसे कह रहे हैं। तो भाई देख सकते हो यार इतना भाई बढ़िया यहाँ पे खातिर जाती है। अभी मेरे को ब्रेड वगैरह दिया, स्पसिबा बुलशॉय। चाय वगैरह दिया, ये चाय भी उन्होंने दिया मेरे को भाई। एंड अभी भाई आखिरी भाई 15 मिनट उसके बाद उतर जाऊँगा मैं। तो यार भाई क्या जर्नी थी यार मेरी। ये भाई मेरे को हेल्प कर रहा है भाई, देख सकते हो बैग लेके जा रहा है भाई ये मेरा। यार मज़ेदार यार, मज़ा आ गया। स्पसिबा बुलशॉय ब्रात, स्पसिबा बुलशॉय, स्पसिबा 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 ब्रात, स्पसिबा। ओके बाय बाय। ओके बाय। तो यार इन भाई लोगों ने यार मेरे को लिटरली यार 1 बज गया यार अभी फ़िलहाल। एंड ये भाई लोग अभी मेरे लिए जगह हुए थे। एंड अभी फ़िलहाल ये अभी मेरे को छोड़ कर अभी ये सोने जाएंगे। और भाई वो आर्मी वाला जो भाई था, जो आर्मी में जो आर्मी सर्विस दे रहा था, उसने तो भाई मेरे को 3-4 बार गिफ्ट लेके आके देने लगा वो। एंड इसके पहले वो और एक भाई था, उसने तो भाई मेरे को एक सोवेनियर दिया था पुतिन वाला, आप लोगों ने देखा होगा। बट अभी कज़ान में सारे यार पैसेंजर चल रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। एंड मैं भाई उतरा हूँ कज़ान 2 स्टेशन में। अभी कज़ान के भाई 2 स्टेशन है, ये पता नहीं आई थिंक दूसरा वाला स्टेशन लग रहा है। बट बाकी का ये भाई देख सकते हो रशियन रेलवेज। एंड हम लोग ने हमारी जो ट्रांस साइबेरियन है उसका भाई पहला लेग हम लोग ने ख़त्म करा भाई। एंड यहाँ से अभी मेरे को जाना है मेरे हॉस्टल की तरफ। तो मुझे पता नहीं भाई एग्जिट किस तरफ है, इस तरफ या किस तरफ है, चेक करते हैं। पर ठंड है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने ग्लव्स सारा डाल दिया यार। अब ये ट्रेन जाएगी यहाँ से कज़ान से एकतिनबर्ग। आई थिंक एकतिनबर्ग जब मैं जाऊँगा तब मोस्ट प्रोबेबली मैं सेम ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। अभी यहाँ से और 12 से 13 घंटे लगेंगे एकतिनबर्ग पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे यार मैं खड़ा हूँ जो टर्मिनल है, टर्मिनल के भाई सामने मैंने यहाँ पे टैक्सी बुक करी है यानडेक्स से। एंड यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल की तरफ। एंड जैसे मैं यहाँ पे भाई बाहर निकला स्टेशन के, मुझे लोगों ने कहा अस्सलाम वालेकुम। मतलब लोग मेरे को नहीं कहा, मतलब अपने एक दूसरे को भाई लोग ग्रीट कर रहे थे। क्योंकि जो रिपब्लिक ऑफ ततारस्तान है ये भाई मेजरली यहाँ पे मुस्लिम्स लोग रहते हैं। क्योंकि अगेन हम डिटेल में बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। अभी भाई मेरा हाथ जम रहा है, अभी टैक्सी का वेट करता हूँ और भाई निकलता हूँ मेरे हॉस्टल की तरफ। प्रिवियत
तो यहाँ पे भाई मैं टैक्सी लेके अभी मेरे हॉस्टल की तरफ जा रहा था। तो मेरी यहाँ पे फिलहाल पहली बार इंटरेक्शन हुई हमारे टैक्सी ड्राइवर से, ट्रांसलेटर से बात कर रहा था मैं। तो ये कह रहे थे कि भाई आपको काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे कजान में। पूछ रहे थे कि पहली बार आ रहे हो कि नहीं। प्रीवियस इसिया मिसिस। तो यहाँ पे तातारस्तान में जो तारतार भाषा है इसमें अगर हेलो बोलना है तो इसिया मिसिस ऐसे बोलना है। काकडेला तातार खलर निशेक। तो ये भाई है हाउ आर यू, यहाँ पे कैसे हो। तो यहाँ पे भाई जितने भी एक्चुअली ये रिपब्लिक ऑफ तातारस्तान में आता है, जितना भी कजान कैपिटल है इसका, एक्चुअली बहुत बड़ा है ये जितना भी रिपब्लिक है। एंड यहाँ पे भाई आप लोग यहाँ पे थोड़े बहुत मॉस्क वगैरह देख लो, कल मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा। मस्जिद Кремль, вот, ну, будет, вот, смотри, вот, красиво. तो ये भाई एक्चुअली ये कजान का बहुत मशहूर मॉस्क है। मैंने इसके पहले इसको वीडियो वगैरह में देखा है। तो यहाँ पे भाई आपको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कल्चर देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग मेजॉरिटी जितना मुझे पता है आई थिंक सारे मुस्लिम हैं यहाँ पे। Красиво, вот, मचेज। ये देख लो भाई, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कजान भाई साहब। До свидания, спасибо большое, спасибо। Пока-пока. Удачи тебе. स्पीबा। इतना अच्छा टैक्सी ड्राइवर था यार ये। नॉर्मली जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं भाई इतने बढ़िया होते नहीं है, पर यार ये बंदा मेरा एक्चुअली हॉस्टल थोड़ा सा अजीब ही गली में था ये। तो मैं इसको बोल रहा था कि भाई छोड़ दो मेरे को रास्ते में। तो कह रहा था नहीं, जब तक आपको हॉस्टल मिलेगा नहीं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो लिटरली हॉस्टल के पास में आके छोड़ा भाई। यहाँ पे वो कह रहा था कि यहाँ पे कोई आएगा ऐसे करके। तो देखते हैं यार कहाँ पे है यहाँ पे। आई एम वेटिंग आउटसाइड ऑफ द हॉस्टल। अरे यार इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हेलो यार भाई कहाँ पे आकर अटक गया यार मैं। भाई रात के 2 बज रहे हैं यार। ओके 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 स्पेसियो आ गया भाई, यहाँ पे मिल गया स्पेसियो बुकिंग।